अनूठे शहर के बारे में जानते हैं जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसका इतिहास आज से लगभग 2500 साल पुराना है। मैं बात कर रहा हूँ मदुरई की, जिसे मदुरा भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम सफर करेंगे बैंगलोर से मदुरई तक का, जहां मैं अगले 2 दिन गुजारने वाला हूँ। साथ ही बात करेंगे शहर की खूबसूरती के बारे में, यहाँ के प्राचीन मंदिरों के बारे में और उन खास जगहों के बारे में जहां आप इस दौरान जरूर जा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस यादगार सफर पर। तो इस समय टाइम हो रहा है 6:40 और प्लान था 6 बजे निकलने का, लेकिन मदुरई के लिए अगर आप बैंगलोर से 5 बजे के लगभग निकल जाएं तो सही टाइम में पहुंच जाएंगे। रूट जो वो फॉलो कर रहा हूँ कृष्णागिरी और सेलम और करूर वाला, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसी रूट के थ्रू, इसके अलावा और कोई रूट नहीं है। अगर बीच में कहीं आप विजिट करना चाहते हैं, कृष्णागिरी पहुँच के हम देखेंगे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं फोर्ट वगैरह तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मदुरई ही पहुँचेंगे। एक चीज़ और, लगभग 700-750 के करीब टोल लगेगा, तो अपना फास्ट टैग जो रिचार्ज कर दीजिए, तो 2-2,500 डाल दीजिए। बार बार उसमें क्या है नाप के अगर आप डालेंगे तो 700 समथिंग के करीब है टोल। तो अभी हम कृष्णागिरी का रूट जो है अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मैप हमें वहाँ से नहीं दिखा रहा जाने को। करीब 1 घंटा वहाँ से लेट दिखा रहा है, कुछ वर्क चल रहा है, तो हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। 4-4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये विलेज के अंदर ले जा रहा है हमें, और इसके बाद NH 844 में हम कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से। NH 844 में आपको खाने पीने की ईटरीज जो है वो काफ़ी कम मिलेंगी, लेकिन यहाँ की जो सीनरी थी, यानी जो आसपास का मौसम था, ग्रीनरी थी, वो बहुत अच्छी थी। ट्रैफिक ना के बराबर था। इसके बाद धर्मपुरी से हमने NH 44 ले लिया। यहाँ पर हमने पहला स्टॉप लिया, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, हल्की सी भूख भी लगी थी। वैसे जगह कुछ खास नहीं थी, लेकिन हमने हल्का फुल्का यहाँ पे यानी एक डोसा खाया। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको ईटरीज मिल जाएंगी, और सेलम में तो आपको काफ़ी खाने पीने की अच्छी जगह मिल जाएंगी। तो अभी भी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है मदुरई, और थोड़ा होसूर में ट्रैफिक मिला। ये हमारा फर्स्ट स्टॉप था यहाँ पे। अब यहाँ से सीधे चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तो फिलहाल 4 बजे दिखा रहा है एस्टिमेट जो वहाँ पहुँचाने का। तो बीच में हमने एक स्टॉप लिया है यहाँ पे, दिंडीगुल वेलू बिरयानी। वेज ऑप्शन भी है यहाँ पे, तो आप वेज भी ट्राई कर सकते हैं। NH 44 में हमारा दूसरा स्टॉप था डिंडीगुल। जी हाँ, ये जगह बिरयानी के लिए बहुत फेमस है। जैसे लखनवी बिरयानी होती है, हैदराबादी बिरयानी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इस जगह को मिस मत करिएगा। यहाँ पे आप बिरयानी जरूर टेस्ट करिएगा। कई होटल आपको मिल जाएंगे, गूगल पे आप रिव्यू देख के अपनी पसंद का होटल चूज कर सकते हैं। ये हाईवे पे था, तो मैं यहाँ पे रुक गया था। अच्छी जगह थी, ओपन जगह थी, आराम से कार पार्क कर सकते हैं। अगर बच्चे वगैरह हैं तो यहाँ पे खेल सकते हैं, और जगह भी अच्छी थी। यहाँ पे हमने वेज बिरयानी ली, जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। वेज में काफ़ी कम आइटम थे, लेकिन नॉन वेज अगर आप खाते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत से आइटम मिल जाएंगे। तो फाइनली हम मदुरई पहुँच गए हैं, और 15 मिनट पर दिखा रहा है जहाँ पे हम रुके हैं। 4:38 हो रहा है, मतलब 4:40 तक हम पहुँच जाएंगे। 404 किलोमीटर जो है एग्जैक्ट, बैंगलोर से हमने स्टार्ट किया था, अभी 404 किलोमीटर हम चल चुके हैं। मदुरई पहुंचने के बाद चलिए मैं आपको बता देता हूं कि हमने स्टे कहाँ किया था। हमने स्टे किया था जेस ग्रेस में। ये कॉटेजेस हैं, बहुत लग्जरी कॉटेजेस तो नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बजट में कहीं पे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी जगह भी अच्छी मिले, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम 2 रात रुके थे। 3 डेज़ का जो था हमने बुकिंग की थी। यहाँ पे हमें लगभग
₹500 का ये पड़ा था। डिफरेंट साइट से अगर आप बुक कर सकते हैं तो डिस्काउंट आपको 200-300 रुपए ऊपर नीचे मिल सकता है। जो फूड था यहाँ का बहुत अच्छा था, साउथ इंडियन फूड हमें मिला था। अगर आप नॉर्थ इंडियन फूड चाहते हैं तो आप एक बार पूछ सकते हैं। आज हमारा मदुरई में दूसरा दिन है और समय हो रहा है सुबह के 5:30। हम निकल चुके हैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के लिए, जो कि हमारे स्टे से लगभग 14 किलोमीटर दूर था। मंदिर में जो दर्शन का टाइम है वो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12:30 तक है और इसके बाद मंदिर जो है क्लोज हो जाता है। यानी मतलब आप जो लाइन में लगे हैं वो लगे रहेंगे, लेकिन टेम्पल क्लोज हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 9:30 तक ये खुलता है। अगर कोई खास मौसम वगैरह नहीं है तो सुबह के समय मंदिर में ज़्यादा भीड़ आपको बाहर नहीं मिलेगी। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो मंदिर के पास बने गवर्नमेंट कार पार्किंग में अपना जो 4 व्हीलर है वो आसानी से पार्क कर सकते हैं। 4 व्हीलर में अगर आपके फास्टैग लगा है तो पार्किंग का जो चार्ज है वो उसी से कट जाएगा। अब चार्ज की बात कर लेते हैं। वैसे तो स्क्रीन में आपके चार्ज आ रहा होगा। 3 घंटे के लिए 40 रुपए का शुल्क जो है यानी पेमेंट वो फिक्स है। अगर आप 2 घंटे रुकते हैं या 2.5 घंटे रुकते हैं तो 40 रुपए आपको देने पड़ेंगे। वहीं अगर 3 से 4 घंटे तक अगर आप रुकते हैं तो आपको 60 रुपए फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हर घंटे का चार्ज लगा हुआ है। वहीं 5 से 6 घंटे का 100 रुपए देना पड़ता है। इसी हिसाब से सारे चार्ज आपको दिख रहे होंगे। और जहाँ भी आप अपनी गाड़ी खड़ी करें वहाँ की फ़ोटो एक ले लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। आप टेम्पल में ये सारी चीज़ें जो हैं बिलोंगिंग्स नहीं ले जा सकते हैं। बाकी सजेशन यही है, चप्पल गाड़ी में उतार के आइए तो आपका समय बचेगा थोड़ा। बाकी ये देखिए बिल्कुल टेम्पल के पास में होटल्स भी हैं। इस तरीके से ये हर जगह लिखा हुआ है। टेम्पल जाने के बहुत से रास्ते हैं तो आराम से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सीधे है वो हमारा ईस्ट गोपुरम जो है यानी जो द्वार है वो दिख रहा है। ये सबसे नज़दीकी द्वार है जो आप कार पार्क करके यानी अपना व्हीकल पार्क करके आपको मिलेगा। तो वहाँ से पार्क करके आप वॉक करके आराम से यहाँ आ सकते हैं। और मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा रश आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन निकलने के बाद थोड़ा सा रश दुकानें वगैरह जो हैं खुल जाती हैं। यहीं पे आप अपना जो सामान है मोबाइल वगैरह या फिर चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह होते हैं या बैग वगैरह है वो सारा जमा करा सकते हैं। आपको सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश, तमिल और हिंदी में मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जब पहुँचे थे बहुत ज़्यादा रश नहीं था। चप्पल वगैरह जमा करने के लिए आपको कुछ भी फ़ीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल वगैरह जब आप जमा करेंगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। अपना बैग वगैरह जो है वो आप अलग काउंटर में जमा कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको मंदिर के फिर से जो पार्किंग से आने का डायरेक्शन है वो बता देता हूँ। तो ये मंदिर का मेन एरिया है। अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे इसमें आपको 4 गोपुरम मिल जाएंगे यानी प्रवेश द्वार मिल जाएंगे, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। जो पार्किंग का एरिया है जैसा मैंने आपको बताया था, कार पार्किंग का एरिया है, वहाँ से सबसे नज़दीकी गेट जो है वो आपको ईस्ट वाला गोपुरम पड़ेगा। आप डायरेक्ट बिल्कुल पार्किंग से निकल के यहाँ पे आ सकते हैं, अपना सामान जमा करके दर्शन कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 6 घंटे के बाद हमने दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमें थोड़ा सा समय लग गया टेम्पल के अंदर। कोई भी ऐसी भागदौड़ नहीं थी, लाइन लगी रहती, आराम से आप दर्शन कर लेंगे। बाहर मार्केट थोड़ी सी लग गई थी क्योंकि सुबह आए थे तो मार्केट नहीं थी। वहाँ पे आप चाहें तो जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। और हाँ, यहाँ का फेमस ड्रिंक जिगर ठंडा पीना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको मिल्क की चीज़ें पसंद हैं तो ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। क्रीमी टेक्सचर होता है ड्राई फ्रूट के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मंदिर से निकलने के बाद आपको थोड़ा सा ट्रैफिक देखने को मिलेगा बिकॉज रोड जो है वो बहुत चौड़ी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप चाहें तो बहुत से रेस्टोरेंट हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फेमस रेस्टोरेंट यहाँ के मिल जाएंगे। मेरा सजेशन यही है कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है उसको ट्राई करें। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा मिलेगा और साथ में फ्रेश भी मिलेगा।
शाम के टाइम अगर आप चाहें तो एक टेम्पल में और विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल। ये भी बहुत फेमस टेम्पल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पे 30 रुपये का पार्किंग चार्ज है, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्लॉट नहीं है, तो आप कहीं भी जगह देख के पार्क कर सकते हैं। मंदिर में थोड़ा सा रश था, लेकिन दर्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और हम जिस समय मंदिर गए थे उस समय आरती का भी समय था, तो अच्छी तरीके से हमारे दर्शन हो गए थे। और ये भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय भगवान है, उनको पूरी तरह समर्पित है। इसके अलावा एक जगह मैं आपको और बताता हूँ जहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा, खासकर शाम के टाइम में 5 बजे के बाद। ये है वंदियूर मरियम तेप्पाकुलम। दरअसल ये एक तरह का कुंड है जिसमें बीच में एक मंदिर बना हुआ है। आप उस मंदिर में बोट के थ्रू जा सकते हैं। इस कुंड के जस्ट सामने एक शिव जी का बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि शाम के टाइम चारों तरफ बहुत सी खाने पीने की दुकानें छोटी छोटी लग जाती हैं, आप वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। पार्किंग के लिए कोई भी वहाँ पे पार्किंग का एरिया नहीं बना है, लेकिन आप आसानी से अपने 4 व्हीलर को पार कर सकते हैं और 1-2 घंटा आराम से आप वहाँ पे बिता सकते हैं। खाने पीने की बहुत छोटे छोटे स्टॉल लगे होते हैं और आप शाम का जो पूरा मजा है वो यहाँ ले सकते हैं। तो मदुरै में हमारा दूसरा दिन कुछ इस तरीके से ख़त्म हुआ। इसके बाद हमने जहाँ स्टे किया था हम वापस वहाँ चले गए, क्योंकि अगली सुबह हमें बैंगलोर वापस निकलना था। आई होप मेरे साथ मदुरै का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सैर सपाटा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं एक नए सफ़र में।